आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना है इस चीज पे। आगे बढ़ते चलेंगे। मैं आपको एक बार इस पीपीटी को गो थ्रू करवा दूं, मैं एक बार पीपीटी को गो थ्रू करवा लूं, है ना। अरे प्लीज टेल मी द स्कोप ऑफ फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स। फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स में आपका स्कोप कोर एज वेल एज नॉन कोर, बट ज्यादातर नाइपर में कोर ही कंपनीज नहीं आती। बट एक बार अगर आप नाइपर जेई 2025 का ट्रेंड देखिए कि वहां पे कट ऑफ क्या था, तो आपको एक आइडिया आएगा कि आपको किस ब्रांच पे क्या मिल सकता है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बेसिस पे है। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा यहाँ पे कि यू हैव अ मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स के हिसाब से 850 900 सीट है, तो 850 टू 900 सीट्स है। तो यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटीज 2000 2500 रैंक अगर आप SC ST है, OBC EWS है तो 1500 1600 रैंक, जनरल है तो 500 600 रैंक। ये रैंक्स पर आपकी लास्ट, आपको कोई भी नाइपर कुछ भी मिल सकता है। अगर आपकी जनरल कैटेगरी में 600 700 से ऊपर है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ गुड नाइपर। अगर आपका OBC EWS में रैंक 1500 1600 से ऊपर है सो इट इज डिफिकल्ट। एंड अगर आपकी रैंक सपोज अगर आपका उसके अलावा और कोई कैटेगरी SC ST तो आपका 2000 या 2400 मैक्स, उसके ऊपर नहीं जाते हैं आपकी स्कोरिंग। सो अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की, ग्रुप 1 में मैंने मोस्ट प्रेफर्ड हैदराबाद और मोहाली को डाला है। ग्रुप 2 में मैंने सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड अहमदाबाद रायबरेली एंड गुवाहाटी को डाला है। तो अब अगर हम बात करें ऑल नाइपर 13 ब्रांचेस का ओवरव्यू, तो आपको MS फार्मास्यूटिक्स के लिए यूजुअली रैंक 100 के नीचे लानी है। रैंक 100 के नीचे खत्म हो जाती है। MS फार्म टेक में आपके पास रैंक 123 तक रहता है, रैंक 123 तक रहता है आपका वहां पे। एंड देन MS फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी 80 रैंक के करीबन होता है, 80 रैंक, 80 100 यही खत्म हो जाता है। जनरल, ये सारी जनरल की बात कर रहा हूँ। OBS EWS OBC EWS आप 15-20 आगे पीछे पकड़ के चलिए। एनालिसिस भी बहुत जल्दी, बिकॉज एनालिसिस इज अ वेरी गुड फील्ड जहाँ पे प्लेसमेंट ज्यादा है। 10 या 11 लोग ही होते हैं, प्लेस्ड हो जाते हैं सबके सब। तो एनालिसिस काफी जल्दी खत्म हो जाती है। रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, तो ये सीट्स है, मतलब ये एक ओवरऑल सीट्स है कि 100 सीट सुटिक्स की होती है, 123 सीट फार्मटेक की है। तो ये सीट्स के हिसाब से मैं आपको रैंक भी बता रहा हूँ कि व्हाट इज द रैंक वेयर यू कैन है। रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी में 21 सीट है, तो यहाँ पे भी बहुत जल्दी, मतलब 300-400 रैंक में खत्म हो जाता है। फार्मेसी प्रैक्टिस की भी बहुत कम सीटें हैं, अगर आप टोटल मिला के देखें 35 है। MBA की आपके पास 60 सीट्स इन मोहाली, 40 सीट्स इन हैदराबाद, तो टोटल आपके पास 100 सीट्स है। ट्रेडिशनल मेडिसिन की 2 से 5 सीट होती है, इन्फॉर्मेटिक्स की 20-30 सीट्स है, राइट। तो ये अप्रोक्सीमेट सीट्स है आपकी। अगर आपको डिटेल्ड काउंसलिंग है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करिएगा, वहां पे आपको डिटेल्ड काउंसलिंग का सेशन होने वाला है आज दोपहर के 3:30 बजे। तो आज दोपहर के 3:30 बजे को आपको वहां पे ज्वाइन होना है, क्योंकि वहां पर आपको जो मेंबर्स है ना स्पेसिफिकली जिन्होंने वहां से करा है MS और PhD, वो खुद आपको आज वहां पे इन्फॉर्म करेंगे, 1-on-1 ट्राई करेंगे कि जितना हो सकता है करें। तो मैंने उसकी लिंक डाल दिया, आप वो लिंक, वो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वो मैंने पिन भी कर दिया है। अब अगर आप बात करें की ऑब्जर्वेशन, तो जनरल कैटेगरी में अक्सर 150 से 700 रैंक तक ही मिलता है। अगर आपकी रैंक जनरल में 700 के ऊपर है सो यू आर आउट ऑफ द रेस, मुश्किल है। EWS में 800 1000 तक, ठीक है। OBC आपका 150 850 900 तक, SC 1800 तक, ST 3000 2500 तक। ये आपकी एंडिंग रैंक्स है, एंडिंग रैंक्स है, ठीक है। तो हाईली कॉम्पिटिटिव ब्रांचेस के लिए है, फॉर MBA, फॉर स्टेक्स, फॉर कोलॉजी। अब मोस्ट एक्सेसिबल ब्रांच मतलब फार्म टेक, PTPC, PTBT, जो आपकी MTech की कोर्सेज है ना, प्रोसेस टेक्नोलॉजी, प्रोसेस केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, तो वहां का कट ऑफ लो होता है एज कम्पेयर टू द कोर ब्रांचेस, एक्सट्रीमली कोर वंस लाइक कोलॉजी, सुटिक्स, MBA, इंफॉर्मेटिक्स एंड एनालिसिस। ये 5 ब्रांच है, कोलॉजी, सुटिक्स, MBA, इंफॉर्मेटिक्स एंड एनालिसिस, जहाँ का कट ऑफ बहुत हाई होता है, चरण सीमा क्रॉस कर जाता है। बट ये जो ब्रांचेस है जैसे MTech इन फार्मास्यूटिकल, PTF,
पीटीबीटी, पीटीपीसी, ये थोड़े से नीचे चलते हैं. रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, इसको सब इग्नोर करते हैं, बट दिस इज वेरी सिमिलर टू फार्माकोलॉजी. ओके, तो ये मैंने रैंक्स लिखी है, ये टेंटेटिव रैंक्स है, मतलब यूजुअली मोहाली में ये रैंक्स पे क्लोज हो जाता है. एंड इसी के आसपास कुछ रैंक पे आप हैदराबाद, अहमदाबाद या और नाइपर्स कंसिडर. तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू मोहाली. आप इसी के 15-20 रैंक आगे पीछे दूसरे नाइपर्स का कंसिडर कर दीजिए, जैसे 1000-2000. तो ये सिवियर है, मतलब इसके नीचे नहीं जाता, ये मेन है. तो ये ऐसी डेडलाइंस है जो आपको मालूम होनी चाहिए. सिमिलरली अगर आप बात करते हैं मोस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांचेस की, तो आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री थोड़ी ऐसी ब्रांच है जो चली जाती है. मेडिसिनल केमिस्ट्री एक ऐसी, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन का, सॉरी माय बैड, ये आपकी ब्रांचेस होती है फॉर द अदर डोमेन्स, क्योंकि वो कोई सब्जेक्ट्स ना लेता नहीं है. अब मेरी एक बात गौर से सुनना, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट चाहिए, यू जस्ट वांट प्लेसमेंट, तो नाइपर मोहाली में जो मिले ले लो, नाइपर हैदराबाद में जो मिले वो ले लो. अगर आपको ऐसा है कि नहीं, यू आर नाइपर स्पेसिफिक, मुझे मोहाली में ही करना है, मुझे हैदराबाद में ही करना है, ड्रॉप लो. अगर आप ब्रांच स्पेसिफिक है कि मुझे सुटिक्स ही करना है, तो सुटिक्स मोहाली में भी है, हैदराबाद में भी है, कर लो. ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा ऑफकोर्स फर्क हर जगह होता है. अगर आपको ऐसा नहीं है कि भैया ब्रांच भी यही चाहिए, नाइपर भी यही चाहिए, तो टेक अ ड्रॉप. आई हैव सीन बहुत स्टूडेंट्स एक ड्रॉप लेते हैं एंड बहुत स्टूडेंट्स बहुत चीजें कर लेते हैं. तो आपको डेफिनेटली चीजें इजी होगी. आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? Are we all clear till here? Any queries, any doubts? फार्मेसी प्रैक्टिस, बट अगेन इस बार सीट्स थोड़ी सी कम है फार्मेसी प्रैक्टिस में. अगर आपने देखा होगा ये मैट्रिक्स देखिए, यहाँ पे देखिए फार्मेसी प्रैक्टिस की सीट्स देखिए, केवल 2 सीट है मोहाली में, केवल 2 सीट है. 10 सीट है गुवाहाटी में आपकी, 14 सीट है आपकी हाजीपुर में, हाजीपुर में 14 सीट्स है, गुवाहाटी में 10 सीट्स है, 2 सीट्स आपकी मोहाली में. ओके, तो इफ यू ऑब्जर्व कि सीटें आपकी कम है यहाँ पे. सर रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी का प्लेसमेंट डिफरेंस वरुण आपको मिल जाएगा, एनालिसिस. गरिमा देखिए उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है माय डियर, क्योंकि बट हाँ कोलोजी वालों को थोड़ा प्रेफर करते हैं, बट प्री क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, डीएमपी के साइंटिस्ट है ना, सेफ्टी फार्माकोलॉजिस्ट, बहुत रोल होते हैं जो आपको कर सकते हैं. रेगुलर प्री क्लिनिकल सेफ्टी 1018 ओबीसी कोर मिलेगा क्या? ओबीसी कोर 1018 इन कोलकाता, 60-40 चांस है आपकी. सो ग्रुप 1 में अगर आप मोहाली हैदराबाद चाहते तो आपकी जनरल रैंक 150 होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस 160. ये सारी आपकी कोर ब्रांचेस के लिए, ठीक है. आई एम टॉकिंग अबाउट कोर ब्रांचेस. इफ यू आर टारगेटिंग मोहाली और हैदराबाद, ये ब्रांचेस आपको इस रैंक पे मिलेगी. अहमदाबाद, रायबरेली, गुवाहाटी थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, ये आपकी रैंक्स है. इफ यू आर टारगेटिंग कोलकाता, हाजीपुर, देन आपकी ये रैंक्स है. सिमिलरली रेगुलेटरी एंड स्पेशलाइज्ड फार्मा प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेगुलेटरी अफेयर्स में रायबरेली की कट ऑफ, क्लिनिकल रिसर्च मोहाली की कट ऑफ, ट्रेडिशनल मेडिसिन काफ़ी नीचे जाता है, ट्रेडिशनल मेडिसिन का कट ऑफ बहुत नीचे जाता है. सर मेडिकल डिवाइसेस ऑफ अहमदाबाद और मोहाली विच इज़ बेटर? प्रीवियसली इट वाज अहमदाबाद, बट अभी मोहाली में भी काफ़ी इंस्ट्रूमेंट आ गया है. 3D प्रिंटर है, कार्ट्रिजेस है, माइक्रोफ्लूइडिक्स है, बहुत सारे टेक्निक्स है जो आप कर सकते हैं. सो नाउ इन मोहाली आल्सो फ्रॉम दिस ईयर इट इज गुड. एफिडेविट सर्टिफिकेट, वो ऐसा सर्टिफिकेट होता है जैसे आपका नाम में कोई दिक्कत है तो आप लीगल स्टैम्प पेपर पे साइन करवा के या लेटर हेड पे लेते हैं, ताकि इट इज अ प्रूफ और एविडेंस के नहीं, जो मिस्टेक थी वो अब रेक्टिफाई हो गई है. सो दैट इज कॉल्ड एज एन एफिडेविट सर्टिफिकेट. वन 1147 में कोर मिलना मुश्किल है यार, बट अगर आपको चाहिए तो हाजीपुर में एक बार ट्राई करना या कोलकाता में. रायबरेली, गुवाहाटी, मोहाली, अहमदाबाद, हैदराबाद में बहुत मुश्किल है. गुवाहाटी और वहां पे ट्राई कर सकते हैं आप. यस, आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? किसी को कोई क्वेरी, कोई डाउट, कुछ पूछना है, कुछ कहना है?
आगे बढ़े। एंड वी मूव फॉरवर्ड। ये आपकी एवरेज रैंक है। सो नाइपर जी का भी प्राइमरी, अगर आप एमबीए की बात करें तो एमबीए में आपका प्राइमरी क्वालिफायर्स का स्कोर आ चुका है, ग्रुप डिस्कशन एंड पीआई के लिए आपको बुलाया गया है। 85% आपका रिटर्न एंड 15% आपका 2500 एनीवेयर पॉसिबल। जनरल है तो नहीं सर। 70 ओबीसी अहमदाबाद में नेचुरल प्रोडक्ट्स 60% चांसेस। बायोटेक्नोलॉजी इज बेटर। एमटेक बायोफार्मास्यूटिकल्स थोड़ा सा रिस्की ब्रांच है क्योंकि इट्स लाइक सिमिलर टू बायोटेक, मतलब वो शुरू हुआ फिर बंद हुआ फिर वापस शुरू हुआ, तो वो बहुत विवियरिंग ब्रांच है। 233 जनरल कैटेगरी हैदराबाद कोर। सुदर्शन यू कैन ट्राई फॉर एनालिसिस में भी। ओबीसी रैंक होती है आपकी तो आपको मिल जाता 100% ओबीसी होता तो। जनरल में यू कैन ट्राई फॉर एनालिसिस। फार्माकोलॉजी एंड सिटिक्स इज डिफिकल्ट। चलिए एक बार प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए एंड प्यारा सा लाइक भी ठोकिए। अगर आप लोग आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर करते हैं उनके भी क्वेरीज और डाउट्स मैं रिजॉल्व कर पाऊंगा एंड यू नो वी कैन रीच आउट टू मोर पीपल। सो आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू कैन डू दैट फॉर मी। ऑलराइट, ये देखिए एमटेक की कॉम्पिटिटिव रैंक 700 तक जाती है। एससी कैटेगरी में 1800 2000 तक जाती है। एसटी में 3000 तक जाती है। ये आपके एमटेक की कैटेगरीज है, सारी एमटेक की है। सो जनरल कैटेगरी आपको पीटीएफ ले लो, कोलोजी ले लो। अगर आपकी रैंक बहुत तगड़ी है तो आपको पता होगा कि आपको क्या लेना है। अगर आपकी रैंक 500 से 1000 के बीच में तो यू आर कंफ्यूज्ड, राइट। सो 500 से 1000 के बीच में क्या चॉइस फिलिंग या प्रेफरेंस फिलिंग ऐसी चीज होती है जो आपका बदल सकते हैं चीजें, राइट। सो की टेक अवेज ये है कुछ, इसको नोट कर लेना। एंड ये मैंने 2025 की बेसिस पे पीपीटी बनाई है। सो 2025 की बेसिस पे ऐसा नहीं है कि नॉन कोर की प्लेसमेंट नहीं होती है, हो जाती है। इनफैक्ट आप हमारे मोहाली में देखिए, फार्मेसी प्रैक्टिस, क्लिनिकल रिसर्च, इन्फॉर्मेटिक्स, ये लोग कितनी जल्दी प्लेस हो जाते हैं अच्छे अच्छे पैकेज के साथ। बट ये बाकी नाइपर्स का मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बट मोहाली में ऐसा नहीं है, वो मैं आपको बता सकता हूँ कि नॉन कोर ले लिया तो प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। पहली बात तो आपका ऑब्जेक्टिव ही गलत है। आप मास्टर्स क्यों करते हैं? मास्टर्स इज द लास्ट फेज ऑफ स्टडीज। इसके बाद आपका करियर ट्रैजेक्टरी आती है। तो करियर के लिए माय डियर आपके बहुत जरूरी है कि आप आपकी मनपसंद की चीज करें। लोग जो कह रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं ब्रेन वॉश के, एमबीए कर लो या वो कर लो, कोलॉजी कर लो, लोगों के कहने पे नहीं सुनना है। व्हाट यू वांट, आपको क्या पसंद है, भले ही एक साल ड्रॉप लेना पड़े ले लो, बट लाइफ टाइम का रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने गलत चीज में मास्टर्स कर लिया, मैंने गलत चीज में परस्यू कर लिया एमटेक, मैंने गलत चीज में एमबीए कर लिया, नहीं करना चाहिए था मुझे। रिग्रेट से बेटर है एक साल का ड्रॉप। तो माय डियर लोग डरते हैं इस चीज से कि व्हाट डू वी डू, 1 ईयर फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, सब हो जाता है। मैनेज चीजें जॉब करते करते करो, 6 महीने जॉब करो, लास्ट के 3 महीने में छोड़ दो पढ़ाई। बट हाँ, अगर आपकी रैंक 1500 से ऊपर है तो आपको कोई भी अच्छी नाइपर मिलना मुश्किल है, आपको पता है, राइट। अगर आप SC ST से तो अप टू 2500 भी मिल जाएगा, बट अगर आप जनरल या EWS OBC से हैं तो आपको पता है कि अबाउ 1800 गेटिंग अ गुड नाइपर इज डिफिकल्ट। कोर नहीं मिलेगा आपको 1800 के ऊपर, राइट। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ 1500 के ऊपर ही आपके चांसेस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सीट कितनी है, 850 to 900। सिंपल सा मैथ्स है, देखो मैथ्स समझो। 850 सीट है, कैंडिडेट्स कितने हैं, 3500, 1:4 का रेशियो है। 4 स्टूडेंट पे एक आपका चांस है कि आप वो सीट आपकी होगी, करेक्ट, यस और नो। अब इसमें से कुछ होंगे जो स्पेसिफिक होंगे कि नहीं मुझे नाइपर में ही जाना है, मोहाली में ही जाना है, नहीं मुझे सुटेक्स ही करना है, तो वो अगर उन्हें नहीं मिलता तो वो सीट खाली होती है। ऑलराइट,
सो वहां पे आपको एक थोड़ा सा हेल्प होती है, बट बाकी तो आपको कोई हेल्प होगी नहीं, बाकी तो आपको कोई हेल्प होगी नहीं। यस, yes or no? Sir, should I take biotechnology else or future scope from ISAB? तुम अगर आप लोगों ने CUET PG भरा है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सो आप लोग BBAU AKTU इसका भी रिजल्ट बाकी है, राइट? पंजाब यूनिवर्सिटी का आया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की मेरिट लिस्ट आई है ना? आपने JSS भरा होगा, फिर फाइनेंशियली गुड आपने मणिपाल भरा होगा या बिट्स भरा होगा, राइट? तो अगर आपको यहाँ पे आपकी मनपसंद ब्रांच मिल रही है तो कर लो। इफ यू आर गेटिंग अ चॉइस प्लीज गो फॉर इट, है ना? कोई जरूरत नहीं है आपको करने की इतना वेट, कोई इश्यू नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है आपको इतना वेट करने की, है ना? समझ रहे हैं आप लोग? माई रैंक इज 123, कैन आई गेट MBA इन मोहाली? यस यू कैन गेट। GDPA अच्छे से प्रिपेयर करो, अगर आप GDPA करना चाहते हो हमारा साथ जुड़ सकते हैं, हम प्रिपरेशन कराते हैं GDPI की। प्यारा सा लाइक कर देंगे माय डियर, और शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ और उन फार्मा ग्रुप्स में जहाँ पे नाइपर के स्टूडेंट्स हैं, ताकि आपको भी दुआएं मिले कि उनके डाउट्स अगर रिजॉल्व हो जाते हैं। EWS 86 ऑल इंडिया रैंक, सुटिक्स इन मोहाली। PTF मिल जाएगा, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। सुटिक्स भी मिलने के चांसेस तो है, बट PTF को पहले डालना, PTF सुटिक्स को पहले डालना, सेकेंड नंबर पे PTF डालना। जिस तेज बोल रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। देखिए, जिन जिन के डाउट्स रह जाते हैं, मेरा एक काउंसलिंग का सेशन है, आप उसके थ्रू बुक करके भी मेरे साथ आ सकते, जहाँ पे मैं पर्सनल 1-on-1 काउंसलिंग करता हूँ। तो वहां पे मैं अच्छे से आपका समझ के प्रॉब्लम, आपको प्रेफरेंस लिस्ट गूगल मीट पे बता पाऊंगा। यहाँ पे इतने कैंडिडेट्स और इतने डाउट्स है ना कि मुश्किल हो पाता है एक एक इंडिविजुअल पे पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना। आप एक नंबर पे, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको एक पर्सनल गाइडेंस चाहिए या एक पर्सनल सेशन चाहिए मेरे साथ, कि मैं आपको पूरा उसमें समझाऊँ, आपका इंटरेस्ट समझूँ, स्टार्ट टू एंड प्रेफरेंस फिलिंग के बारे में। सो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ये ऑलवेज अवेलेबल रहेंगे आपकी सहायता के लिए। एंड आप व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने पिन करा है आज, उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर दीजिए। उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी आज हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ने वाले, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं जो मैंने अभी पिन करा है, अगर आपको पर्सनल सेशन मेरे साथ चाहिए, बिकॉज इतने कैंडिडेट्स डाल रहे हैं चैट बॉक्स में कि हर एक इंडिविजुअल का प्रॉब्लम समझना, उसको सोल्यूशन लाना इज डिफिकल्ट, तो वो क्वालिटी गिर जाती है। पर्सनल मीट में मैं अच्छे से आपको गाइड कर पाता हूँ, आपके प्रॉब्लम्स, आपके आगे के फ्यूचर स्कोप, गोल समझ के कर पाता हूँ, राइट? सो ये आपका मैंने बता दिया कुछ कुछ ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट रैंक्स जो आपको लेनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें। तो आप, आई होप आप इनको फॉलो जरूर करिएगा एंड जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही फॉर मोर सच अपकमिंग वीडियोस। मतलब मैं आते रहूंगा आपको पूरा समझाने के लिए, जितना मेरी साइड से पॉसिबल है उतना। ये एक्सपेक्टेड एडमिशन रैंक है, मतलब 2025 के अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया है। तो ये आपका 2026 का सीट मैट्रिक्स है, या कि 2026 का सीट मैट्रिक्स है, ये आपका 2026 का सीट मैट्रिक्स है ना? तो अब आपके पास करीबन 900 सीटें हैं, 850 900 सीट्स। सेल्फ फाइनेंस जाना चाहिए क्या सर? बिल्कुल, अगर आप फाइनेंस करो, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, आप 2.5-3